बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरसेस। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वायरस की टाइप क्या होती हैं और कौन कौन से वायरसेस जो हैं वो किन फाइल्स को अटैक करते हैं, इसी तरह से आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन वायरसेस से अपने कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर करते हैं, हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरसेस। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम करते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो वायरसेस से सिक्योर हो जाता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वायरस जो है वो क्या क्या हमारे कंप्यूटर के साथ कर सकता है और हमारे कंप्यूटर में जो डाटा है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वायरस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सा वायरस जो है वो किस तरह की फाइल को अटैक करता है। अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और हमें पता चला कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर और हमारे इंपॉर्टेंट डाटा के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जो कि हमारे डाटे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, एक सीवियर लॉस कर सकता है। क्योंकि हमने इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि द लॉस ऑफ डाटा इज़ इररिपेयरेबल लॉस, यानी अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो ये एक इररिपेयरेबल लॉस है, यानी ये ऐसा नुकसान है जो कि बढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर अगर लॉस हो जाए, सॉफ्टवेयर अगर लॉस हो जाए तो उसका कोई इतना मसला नहीं होता, ये इररिपेयरेबल है, यानी हार्डवेयर दोबारा आ सकता है, सॉफ्टवेयर को हम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा जिसकी हमारे पास कोई कॉपी मौजूद नहीं है, अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो ये एक बड़ा नुकसान है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने इन्वेंट्री सिस्टम पर चलती हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने एक वायरस पढ़ा था लॉजिक बॉम्ब, जो कि इन्वेंट्री सिस्टम को डिलीट कर देता था। तो जो बड़े अदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये चलते ही इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर हैं। इनका सारा इन्वेंट्री सिस्टम होता है, इसी पे ही चल रहे होते हैं। इनको खुद अपनी प्रोडक्ट्स का पता नहीं होता इतना जितना कंप्यूटर इनको बता रहा होता है। तो अगर वही डिलीट हो जाए तो एक बहुत सीवियर लॉस हो सकता है। इस वजह से अब हमें ये पता चल गया कि वायरस जो है वो एक थ्रेट है हमारे कंप्यूटर के लिए। अब आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरस। हम वायरस से अपने कंप्यूटर को कैसे बचाते हैं, हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे हिफाजत में रख सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें करने पड़ते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हमें देखनी पड़ती हैं ताकि वायरस हमारे कंप्यूटर में ना आए। और अगर वायरस कंप्यूटर में खुदा ना खास्ता आ भी गया है तो हम उसको जो है वो डिटेक्ट कर लें और उसको डिलीट कर दें, इससे पहले कि वो किसी फाइल को इन्फेक्ट करें। इन्फेक्टेड फाइल क्या होती है? जिसके साथ वायरस लग जाता है और वायरस जो है वो उसको करप्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसी फाइल को इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं, और ऐसा कंप्यूटर जिसमें वायरस मौजूद है उस कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कंप्यूटर कहते हैं। हमारे पास जो वायरसेस हैं वो कंप्यूटर में आते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉजेज ऑफ वायरस के अंदर कि वायरस जो है वो ईमेल्स के जरिए आ सकता है, वायरस नेटवर्क के जरिए से आ सकता है, वायरस रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए से आ सकता है, वायरस पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए से आ सकता है। तो जो सोर्सेज हैं वायरस के आने के, हम क्यों ना उन्हीं गेटवेज के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लगा दें, हम एहतियात करें इन चीज़ों पे, ताकि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में ना आए। वायरस हमारे कंप्यूटर में नहीं आएगा, हमारा कंप्यूटर जो है वो लॉन्ग टर्म तक ठीक रहेगा, हमारा डाटा लॉन्ग टर्म तक सही रहेगा और हमें भी परेशानी का सामना नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखे हैं कि हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरस, यानी हमने वायरस से किस तरह से अपने कंप्यूटर की हिफाजत करनी है। इसमें सबसे पहले जो पहला पॉइंट है और पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि नेवर ओपन अननोन ईमेल, यानी आपने कोई अननोन ईमेल जो है, जिसे जंक मेल भी कहते हैं, वो आपने ओपन नहीं करना। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें ईमेल रिसीव होता है और हमें पता ही नहीं होता कि ये ईमेल किसकी तरफ से आया है। हमें सेंडर के बारे में नहीं पता होता, उसके साथ जो एड्रेस आ रहा होता है, ईमेल एड्रेस या जो सेंडर का नेम आ रहा होता है, वो हमारे पास होता ही नहीं है, या हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि किसने भेजा। कई दफ़ा किसी कंपनी की तरफ से ईमेल आ रहा होता है, किसी कंपनी की तरफ से कोई ऑफ़र आ रही होती है, या फिर कोई फाइल होती है जिसको वो कहता है कि आप डाउनलोड करें, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमें कहता है कि ये फ्री ट्रायल है सॉफ्टवेयर का और ये वैसे पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन ये फ्री ट्रायल है, आप इसको डाउनलोड कर लें। तो कोई भी ऑफ़र हो सकती है। जैसे आजकल आपको पता है कि स्कैम हो रहे हैं, लोग जो है वो डिफरेंट ऑफर्स करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स के तौर पर देते हैं, और हम जब उसको यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्कैम था। तो डिफरेंट तरीक़ों से लोग अटैक करते हैं। अब ऐसा ईमेल जिसका हमें पता ही नहीं है कि किसने भेजा है, तो बेहतर यह है कि हम उसको ओपन ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस फाइल के साथ वायरस अटैच हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ईमेल जो है ये कॉज है वायरस के फैलने का, कि अगर किसी शख्स ने हमें ईमेल सेंड किया
और उसके कंप्यूटर में वायरस था और इस ईमेल के साथ उसने कोई फाइल अटैच कर दी, तो उस फाइल के साथ अगर वायरस था तो वो वायरस हमारे पास आ जाएगा और जब हम उस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वायरस ऑटोमेटिकली हमारी नॉलेज के बगैर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा और अपना काम भी करना शुरू कर देगा। उसकी वजह यह है कि वायरस अपने आप को एक्जी फाइल के साथ अटैच कर लेता है और जैसे ही वो एक्जी फाइल रैम में जाकर लोड होती है तो वायरस भी ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है और अल्टीमेटली हम खुद ही वायरस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि जब अननोन ईमेल आए तो आपने उसको ओपन नहीं करना। जितने भी ईमेल प्रोग्राम्स हैं उनमें एक जंक मेल या एक ऐसा उन्होंने एक ऑप्शन रखी होती है कि जो ऐसे ईमेल आते हैं जो कि अननोन सेंडर की तरफ से होते हैं वो उसको उस तरफ ऐड कर देते हैं, वो हमें कई दफ़ा दिखाते ही नहीं है। समझ लें कि एक उसका अलग से फोल्डर बन जाता है, वो एक ऑप्शन होती है, वो ऑटोमेटिकली उधर डाल देते हैं ताकि हो सकता है कि ये कोई थ्रेट हो और हम इसके ऊपर क्लिक करें वायरस कंप्यूटर में आ जाए। और याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में फाइलों को करप्ट ही करें। वायरस जो है वो हमारा डाटा किसी और को सेंड भी कर सकता है, वो उस शख्स को भी सेंड कर सकता है जिसने वायरस बना के भेजा हुआ है, ठीक है। और ये काम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हैकर्स भी करते हैं। तो वायरस के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं कि वायरस जो है वो इंपॉर्टेंट हमारी इन्फॉर्मेशन लाइक हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर या हमारे कंप्यूटर में जो पासवर्ड्स वगैरह हैं हमारे डिफरेंट अकाउंट्स के, सोशल मीडिया अकाउंट्स के हो सकते हैं, वो किसी और को सेंड कर दे और वो उसका गलत इस्तेमाल करे। इसलिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अननोन ईमेल्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमने उनको ओपन नहीं करना। नंबर 2, ऑलवेज स्कैन ईमेल मैसेजेस फॉर वायरसेस इवन इफ यू नो द सेंडर। आपने क्या करना है कि अगर आपको पता भी है कि सेंडर कौन है तो आपने उस मैसेज को, ईमेल मैसेज को स्कैन करने से पहले डाउनलोड नहीं करना किसी भी फाइल को। यानी आपको पता है कि किसने मैसेज भेजा, आपके लिस्ट में वो सेंडर मौजूद है और आप उसको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने किसी भी फाइल को बगैर स्कैन किए डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा ना किया हो लेकिन उसके कंप्यूटर में वायरस था तो उस फाइल के साथ भी अटैच होके वो आपके पास आ गया, तो इसलिए आपने उसको स्कैन करना है। वैसे आज के दौर में जो हमारे ईमेल प्रोग्राम्स हैं, ख़ासतौर पे जो जीमेल है, इनमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इनमें अपना एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। ये स्कैन खुद ब खुद करते हैं। जब भी कोई फाइल आती है तो वो ये उसको स्कैन करते हैं। जब कोई शख्स फाइल को सेंड करने लगता है तो उस टाइम भी ये स्कैन कर लेते हैं उसको, और जब किसी को पहुंचती है तो वहाँ पर भी उसको स्कैन किया जाता है वायरस से। अगर वायरस हो तो वो उसको ओपन ही नहीं करने देता, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्कैन करने में भी नाकाम हो जाता है क्योंकि कुछ फाइलें कंप्रेस्ड होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको खुद स्कैन करें डाउनलोड करने से पहले। अगर आपको सेंडर के बारे में पता है उसके बावजूद आप एहतियात करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो एक सीवियर लॉस कर सकती है हमारा। नंबर 3, मिनिमाइज द डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वायरस के फैलने की एक वजह ये भी है कि हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग डाटा ट्रांसफ़र डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हमारे पास यूएसबी है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं और डिफरेंट फ्लैश ड्राइव्स भी होती हैं जिनके ज़रिए से हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक शख्स ने अपने कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगाई, वहाँ से कोई फाइल यूएसबी में कॉपी की और दूसरे अपने फ्रेंड को दे दी। उसने अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगाई। अगर पहले वाले के कंप्यूटर में वायरस था तो यूएसबी में आ चुका है, उनको पता ही नहीं है, और जब उसने यूएसबी दूसरे सिस्टम पे लगाई है तो उसके कंप्यूटर में वायरस ट्रांसफ़र हो गया और उसको पता ही नहीं, और उसने अपने आप को एक्जी फाइल्स के साथ अटैच कर लिया। इस तरह से वायरस फैलता है। तो दिस इज़ अनदर कॉज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। तो रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज जो होते हैं ये भी एक कॉज है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये कोशिश करनी है मिनिमाइज द डाटा ट्रांसफ़र। डाटा जो आपने ट्रांसफ़र करना है यूजिंग रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, इस चीज़ को कोशिश करनी है कि कम से कम ये काम आप करें। यानी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज को इस्तेमाल करते हुए डाटा को जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये वाला काम आपने कोशिश करनी है कि कम से कम हो। आपने अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इसको किसी क्लाउड सर्वर के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें, लाइक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें, ताकि जो है वो आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए या आपके कंप्यूटर से वायरस किसी और को ना जाए, किसी के कंप्यूटर से वायरस आपके कंप्यूटर में ना आए, ठीक है। तो बेहतर ये होता है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप फिर भी कर ही रहे हैं यूज़, क्योंकि ज़रूरत है वक्त की कि हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और बार बार हम इस तरह से क्लाउड सर्वर पे डाटा नहीं रखवा सकते, तो हम यूएसबी से या सीडी या फिर हम जो मेमोरी कार्ड्स हैं उनके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेहतर ये है कि जब आप ऐसा करें
तो आप उस यूएसबी को जब अपने कंप्यूटर में लगाएं तो उसको पहले स्कैन कर लें, ठीक है। उसके लिए आपके कंप्यूटर में स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। और हमारी जो विंडोज़ है जिसके हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अपना एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जो कि इन चीज़ों को स्कैन ऑटोमेटिकली करता है। उसके बावजूद बेहतर ये है कि हम एक लेटेस्ट और अच्छा एंटीवायरस करके रखें, ताकि जब भी कोई यूएसबी वगैरह हम लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, डू नॉट डाउनलोड फ्रीवेयर प्रोग्राम्स विदाउट चेकिंग इट फॉर वायरस। आपने फ्रीवेयर प्रोग्राम्स को डाउनलोड नहीं करना है, यानी जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको पता है कि नेटवर्क जो है वो भी एक ज़रिया है वायरसेस के फैलने का, यानी नेटवर्क के ज़रिए से भी वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने कभी भी फ्रीवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं करना विदाउट चेकिंग इट फॉर वायरस। पहले आपने उसको चेक कर लेना है, पहले आपने उसको देख लेना है कि क्या इसके साथ कोई वायरस तो नहीं है, फिर आपने उसको डाउनलोड करना। अब फ्रीवेयर प्रोग्राम क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पे मौजूद होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट और पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और उनके कोई पैसे नहीं होते, चार्जेस नहीं होते, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद होते हैं। तो जब भी आपने उनको डाउनलोड करने लगना है तो आप मेक श्योर कर लें कि क्या इसके साथ कोई वायरस तो नहीं है, क्या ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस किया होगा और उसको आपने अपने ब्राउज़र के साथ लिंक किया होगा तो वेबसाइट्स को भी चेक कर लेगा। तो वो वेबसाइट्स जो कि इनसिक्योर वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर बार बार एड्स आती हैं, जिनके ऊपर एडवेयर्स के चांसेस होते हैं, एडवेयर मैंने आपको बताया था वायरस की एक टाइप है जिसके ऊपर वायरस के आने के चांसेस होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स इनसिक्योर होती हैं। तो इनसिक्योर अगर वेबसाइट है तो आप कभी भी वहाँ से कोई फ्रीवेयर डाउनलोड ना करें, क्योंकि जब कोई आपको फ्री में सॉफ्टवेयर दे रहा है तो हो सकता है कि उसके बदले में जो है वो आपकी प्राइवेसी जा रही है, या उसके बदले में जो है वो आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर किया जा रहा है। तो इसलिए बेहतर यह है कि फ्रीवेयर प्रोग्राम जब भी आप डाउनलोड करें तो पहले मेक श्योर कर लें कि वेबसाइट सिक्योर है, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड ब्रांड है जिनकी वेबसाइट है, और फिर वहाँ से आप डाउनलोड करें। अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो कभी भी आप वहाँ से उसको डाउनलोड ना करें। ऑलवेज यूज़ वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। हमेशा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, और जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर ऑन होगा तो जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हम एंटीवायरस भी कहते हैं, वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो वायरस को डिटेक्ट करता है अगर हमारे कंप्यूटर में है। नए आने वाले वायरसेस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है, और अगर वायरस कंप्यूटर में है तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको डिलीट भी करता है, और वो फाइल्स जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको अलग कर देता है ताकि मज़ीद फाइलें जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो। जिस तरह से डिजीज़ फैलता है, जिस तरह से यहाँ बायोलॉजिकल वायरस होता है जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, इसी तरह से वायरस जो है ये भी अपने आप को स्प्रेड करता है, अपने आप को फैलाता है, अपने आप को एक्सपैंड करता है, अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के साथ अटैच करता चला जाता है। इसलिए उस फाइल को जो है वो अलग कर दिया जाता है, किसकी तरफ से? एंटीवायरस प्रोग्राम की तरफ से। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे कंप्यूटर में वायरस आ भी गया है और किसी फाइल को उसने इन्फेक्ट कर भी दिया है तो हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम उस फाइल को अलग कर देता है ऑटोमेटिकली, ताकि बाकी फाइल्स जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो और वायरस जो है वो इस तरह से फैले ना। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स के मैंने नाम लिखे हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, आपने इनको याद करना है। नॉर्टन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, मैकेफी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, डॉक्टर सॉलमॉन्स एंटीवायरस प्रोग्राम है, टूलकिट है, और IBM's एंटीवायरस प्रोग्राम। IBM के बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं मार्केट में, एक नहीं है। IBM कंपनी की तरफ से, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर है और कंप्यूटर बनाने वाला अदारा है। शुरू में इसका बड़ा नाम था, जब कंप्यूटर नए नए बनाए गए थे तो IBM वालों ने बड़े कंप्यूटर्स बनाए थे और पहला माइक्रो कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया था। तो IBM का एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो आप इंस्टॉल करके रखें। इसके अलावा आज के दौर में और भी बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और होता ये है कि जब आप एंटीवायरस प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो ऑन होने के बाद फ़ौरन से एंटीवायरस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। बैकग्राउंड पे वो रन होता रहता है, हमें सामने नज़र नहीं आता लेकिन बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। नीचे टास्क बार में उसका आइकन नज़र आ रहा होता है जिससे पता चलता है एंटीवायरस काम कर रहा है। वो क्या कर रहा होता है कि वो हर टाइम स्कैन भी करता है, मतलब स्कैन से मुराद ये है कि वो डिटेक्ट कर लेता है अगर वायरस है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी फ़ाइल हम डाउनलोड करते हैं या कोई USB लगाते हैं, कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें अगर वायरस है तो वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेता है और रोक देता है उसको,
ठीक है, और हमें फ़ौरन एक एरर मैसेज या पॉपअप अपीयर कर देता है और इसमें बताता है कि आपके इस फाइल में वायरस है, तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, या उसको फ़ौरन डिलीट ही कर देता है उस फाइल को। तो इस तरह के भी एंटीवायरसेस मौजूद हैं जो कि इतने फास्ट हैं कि वो फाइल को चेक करने की बजाय, हमें दिखाने की बजाय, वो उसको मुकम्मल तौर पे डिलीट कर देते हैं ताकि ज़रा सा भी चांस ना मिले। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में आते ही सबसे पहला अटैक ही एंटीवायरस के ऊपर करते हैं। तो बजाय इसके कि वायरस एंटीवायरस पे अटैक करे, तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जैसे ही वायरस आया है तो फ़ौरन से उसको डिलीट कर दो, क्योंकि पता है जब कंफर्म है कि वायरस है तो इससे पहले कि वो एंटीवायरस को डिसेबल कर दे और बाद में कंप्यूटर में जो मर्जी करता फिर है, तो बेहतर ही है कि उसको वहाँ से डिलीट कर दिया जाए। तो ये हमारे पास 5 मैंने आपको बता दी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 पे, यू शुड पीरियडिकली अपडेट योर एंटीवायरस प्रोग्राम्स। आपने क्या करना है, वक्तन फ़वक्तन, पीरियडिकली विद अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी समझ लें कि कोई 1 महीने बाद या 15-20 से 30 दिन के दरमियान आपने, हर 20 से 30 दिन के बाद आपने क्या करना है कि अपने जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, जो वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर हैं या वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे ये हैं या और भी होते हैं, आपने उनको अपडेट करते रहना है। अपडेट से क्या मुराद है, इस चीज़ को समझिएगा। अपडेट का मतलब है कि जो मार्केट में नए वायरसेस आ गए हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस अपने एंटीवायरस को दे देना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 23 अप्रैल 2022 इस डेट को मैंने एक एंटीवायरस प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। 23 अप्रैल 2022 तक के जितने भी वायरसेस दुनिया में मौजूद हैं, यानी अब तक के जितने भी वायरस मौजूद हैं दुनिया में, उन सब के बारे में मेरे एंटीवायरस को पता है। तो ये एंटीवायरस जो है इन वायरसेस को जैसे ही कंप्यूटर में इनमें से कोई आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसको इनके बारे में पता है। लेकिन अगर 23 अप्रैल के बाद जो न्यू वायरसेस आए उनके बारे में मेरे एंटीवायरस को नहीं पता, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वायरस जो 23 अप्रैल के बाद बनाया गया, फॉर एग्जांपल 10 मई को आया मार्केट में और वो मेरे कंप्यूटर में आ जाता है, तो मेरा एंटीवायरस जो है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए वो वायरस नहीं है, उसके पास उसकी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम अपने एंटीवायरस को वक्तन फ़वक्तन हर 20 से 30 दिन के बाद अपडेट करें। अपडेट करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने 5 मई 2022 को 5 मई 2022 अपने एंटीवायरस को अपडेट किया। अब 5 मई 2022 तक जितने भी वायरसेस थे आ गए हुए हैं मार्केट में, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी मेरे एंटीवायरस के पास आ जाएगी। इस तरह से वक्तन फ़वक्तन जैसे हम अपडेट करते जाएंगे, नए आने वाले वायरसेस जो हैं उनके बारे में भी एंटीवायरस को पता चलता चला जाएगा। तो इंटरनेट से ये अपडेट होते हैं, इनके अंदर ऑप्शन होती है, तो आपने इनको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करना है। ये नहीं है कि आपने साल पुराना एंटीवायरस किया है और आपको लग रहा है कि आपका कंप्यूटर सेफ़ है, आपका एंटीवायरस भी आपको कह रहा है कि आपका कंप्यूटर सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सेफ़, यू आर सेफ़। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है। उसके बाद में जो वायरसेस हैं हो सकता है वो कंप्यूटर में आ चुके हैं और आपको पता ही ना हो, इसलिए अपडेट करना ज़रूरी है, वरना फ़ायदा कोई नहीं है। नंबर 7 है, ऑलवेज कीप बैकअप ऑफ योर डाटा। फिर भी इन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद आप अपने डाटा का बैकअप बना के रखें। बैकअप किसे कहते हैं, बैकअप का मतलब होता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल डाटा इन अनदर स्टोरेज मीडिया। आप अपने कंप्यूटर के अलावा अपने डाटे को कॉपी करके कंप्यूटर में नहीं रखना, उसी कंप्यूटर में नहीं रखना, फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं। आपने कॉपी करके किसी और स्टोरेज मीडिया में, लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, यूएसबी में, सीडी पे राइट कर लें। ऐसे करके आप उसको अपने पास अलहदा से सेव कर लें। खुदा ना खास्ता आपके कंप्यूटर का डाटा वायरस डिलीट कर भी देता है किसी वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, दुनिया में सिक्योरिटी 100% किसी चीज़ की भी नहीं होती, ठीक है। तो हमने इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स की हैं, हमने एहतियात की है, लेकिन उसके बावजूद अगर खुदा ना खास्ता किसी भी ज़रिए से हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो भी जाता है, करप्ट हो जाता है, तो हमारे पास उसका बैकअप तो पड़ा होगा, हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी होगी, ताकि हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकेंगे, हमें नुकसान नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बैकअप बनाना ज़रूरी है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो वायरस से सिक्योर हो सके और हमारा डाटा जो है वो भी बच सके। डाटा के लॉस जो है वो एक इररिपेयरेबल लॉस है, और हमने देखा कि जो वायरस है उससे अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हमारे पास कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें करने चाहिए। इन सब के बावजूद हमें चाहिए कि हम अपने डाटे का बैकअप बना के रखें ताकि हमारे पास जो डाटे की कॉपी है वो इन फ्यूचर काम आ सके। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।